देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है एक नाव को धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल बताएं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा ध्यान से कि इसको हम लोग क्या करेंगे। देखिए नाव को धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय, यानी आपके पास समय दिया हुआ है। कहता है कि अगर धारा की दिशा में जाने में अगर 1 घंटा लगता है तो धारा के विपरीत दिशा में आने में उसको 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है, तो एक बात बताओ, समय और चाल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं? अगर समय 1:3 है तो चाल 3:1 हो जाएगा। तो ये चाल कैसा है, ये डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा की दिशा में। ये चाल कैसा है, अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में। तो एक बात बताइए, आपके पास क्या दिया हुआ है, नाव की चाल। तो नाव की चाल निकालने के लिए कल फॉर्मूला बताए थे आपको कि आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ करके 2 से भाग, ठीक ना। तो नाव की चाल, तो नाव की चाल बराबर में क्या होता था कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना है बच्चा लोग, 3 और प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 4/2। तो कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। इस 2 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 14। तो 14 लाने के लिए इसको कितना से गुना करिएगा, 7 से गुना करिएगा कि नहीं करिएगा। तो एक बात बताइए, तो आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल। तो आपको यहाँ पे ना इसको आप 7 से गुना कर दीजिए और इसको भी आप 7 से गुना कर दीजिए, तो आपके पास ओरिजिनल चाल निकल जाएगा। ये हो गया 7×21 और ये 7×1 अब आपको निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा करके 2 से भाग देना। तो ये दोनों को घटा दिया, घटा करके 2 से भाग दे दिए। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, धारा की चाल। तो धारा की चाल, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा 14। और 14 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है एक नाव को धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। इससे पिछला वाला जो सवाल था उसी से मिलता जुलता सवाल है। उसमें नाव की चाल दी हुई थी, इसमें अब की बार धारा की चाल दी हुई है। उसमें नाव की चाल दे करके धारा की चाल निकालने के लिए बोला था, इसमें धारा की चाल दे करके नाव की चाल निकालने के लिए बोला है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या है, बोलता है भाई। तो देखिए समय आपके पास दिया हुआ है कि समय क्या दिया हुआ है, देखो कि एक नाव को धारा की दिशा में जाने में यानी धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने में अगर मान लो 1 घंटा लगता है तो इसके विपरीत दिशा में आने में इसका 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो चाल होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती, यानी 2:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये तो अपना है क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ये अपना क्या है, अप स्ट्रीम है। तो यानी कि 2 - 1/2 यही तो होता है ना। तो यानी 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 0.5। अच्छा इसको हमारे पास कितना दिया हुआ है बच्चा, 4 किलोमीटर। तो 4 लाने के लिए इसको 0.5 को 4 लाने के लिए कितना से गुना करोगे, 8 से गुना कर दोगे। तो 8 से जब इसको गुना किए हो तो 8 से तुम इसको भी गुना करो और 8 से तुम इसको भी गुना करो। तो ये 8 दूनी हो जाएगा 16 और ये हो गया 8। अच्छा अब की बार क्या निकालना है तुमको, नाव की चाल। तो नाव की चाल में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यही ना होता है। तो नाव की चाल, तो नाव की चाल बराबर में कितना, तो देखिए 16 8 कितना हो गया 24, और 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12।
यानी यही 12 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक नाव धारा के साथ स्थान ए से बी तक जाने में 4 घंटे का समय लेती है, लेकिन धारा के विपरीत बी से ए तक आने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग, देख लीजिए समझ लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, धारा का वेग। तो शांत जल में नाव की चाल, ये भी क्वेश्चन एकदम जस्ट पहले जैसा ही है, ठीक ना। जितना क्वेश्चन आज हम डील किए हैं एकदम सेम 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 चल रहा है, चलो समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये बोला ए से बी तक, किसके साथ, धारा के साथ, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना समय ले रहा है, 4 घंटा। अप स्ट्रीम यानी कि उल्टा आने में 5 घंटा। ये आपका क्या है, समय, समझ रहे हैं ना। तो समय पता तो चाल तो निकल ही जाएगा, एक उल्टा होता है, यानी 5 और 4 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 5 और 4 हो गया। तो अब एक बात बताइए, आपके पास क्या दिया हुआ है, धारा का वेग दिया हुआ है। तो धारा का वेग निकालने के लिए तो फॉर्मूला आपको पता है कि धारा का वेग, जिनको नहीं पता है वो प्लीज पहले वाला वीडियो देख करके आए, नहीं तो फिर गड़बड़ है, समझ गए ना। अब धारा का वेग देख लीजिए, तो धारा का वेग के लिए क्या करते हैं, घटा करके 2 से भाग, तो 5 माइनस 4। अब ये बोलेगा कैसे होता है सर, कैसे होता है ना, तो पहले आओ पहले का देख करके, उसके बाद बोलेंगे कि कैसे होता है। चलो देखो इधर क्या होगा, 1/2, इसको करेंगे तो 0.5, और इसका चाल कितना दिया हुआ है, 2। तो बताओ 2 लाने के लिए इसको कितना से गुना करोगे, 4 से गुना कर दोगे। 4 से अगर इसको गुना किए हो तो बच्चा लोग 4 से एकरो गुना कर दो, 4 से एकरो गुना कर दो, तो 5 चौको 20 और 4 चौको 16। तोरा का निकाले के हो, नाव की चाल। तो नाव की चाल में जोड़ करके 2 से भाग दे दो, यही ना होता है बुआ। तो नाव की चाल, ये सब कुछ है जी, एकदम झुनझुन्ना प्रसाद सवाल है। देखो तो ये कितना हो गया, 36/2, 2 से कट जाएगा के बार में 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर आंसर। लो खत्म हो गया। अच्छा, नहीं बाहर वालों को शांत नहीं कर सकते हो तुम, अपने आप को शांत कर सकते हो, अपने क्लास को शांत रख सकते हो। अब बाहर से कोई ट्रेन लेके जाए तो उसको शांत कर सकते हो, ए बाजा नहीं बजाएगा, है ना, कोई हल्ला नहीं करेगा, इंजन शांत करके यहाँ से ले जाओ। ऐसा हो सकता है क्या, कहेगा कोची कि आप अपने यहाँ से सटकिए तो जरा, गायब होइए यहाँ से, हम पटरी थोड़े हटा सकते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, बोलता है कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है, धारा के साथ 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है, तो धारा की चाल बताएं। तो एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ क्या है, ये दूरी दिया हुआ है, ये 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर क्या दिया है, दूरी, और समय कितना है। तो देखिए एक बात बताइए, यहाँ साफ साफ दिया है कि जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे समय के आधार पर, तो समय डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अगर 1-1 घंटा का, क्योंकि जितना समय जाने में उतना ही समय आने में लगता है, तो हम दोनों को 1-1 मान लेते हैं। दूसरी बात, अपने पास दूरी दिया हुआ है कि 12 किलोमीटर, बोलता है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम ना, 12 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 20 किलोमीटर, ठीक ना। तो ये अपना डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अपना अप स्ट्रीम हो गया। तो समय और दूरी पता है, तो चाल तो आप निकाल ही लीजिएगा ना। चाल बराबर में क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय, तो 20/1 यानी कि 20 ही होगा, और इसको करोगे तो कितना होगा, 12 होगा, यानी कि ये सब अनुपात में। अब यहाँ काट दो ना, छोटा कर दो इसको, ठीक ना। तो इसको कितना करेंगे, 5 और ये 3, ऐसा हो जाएगा ना, 5 और 3। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है धारा की चाल। तो धारा की चाल अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, और कुछ दिया हुआ है का, शांत जल में नाव की चाल। अच्छा, नाव की चाल अपने पास कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो नाव की चाल निकाल दो। तो नाव की चाल, तो नाव की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 5 जोड़ 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8/2, तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 हुआ, और यहाँ कितना है, 8। तो 4 को 8 लाने के लिए कितना से गुना करोगे, 2 से। तो 2 से इसको भी गुना कर दो, और 2 से
इसको भी गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6। अब तुमसे क्या पूछा है, धारा की चाल। तो धारा की चाल में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। यही अपने पास होता है धारा की चाल। तो धारा की चाल अपने पास निकल के आ गया। बोलिए कितना हो जाएगा ये 4/2 और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है ना, चलिए।